Hello students, welcome to my YouTube channel for online class. I am Jagmohan Singh from MOIT Samli. I have come once again in front of you with a new topic. So students, let's start the topic. And today's topic is report. What is report? रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर मीनिंग की बात करें कि रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, तो रिपोर्ट का मीनिंग उन सभी डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स या स्टेटमेंट्स या मैसेज से है जो पुराने किसी भी पास्ट इवेंट्स यानी कि घटनाओं पर, इश्यूज मुद्दों पर, वर्क्स यानी कि कार्यों के ऊपर डिपेंड है, यानी कि जिनके बेसिस वो रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट आर प्रिपेयर्ड आफ्टर दैट एन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिलेशन टू एनी वर्क इवेंट प्लानिंग फैक्ट्स एंड विच इज सेंड टू अ सीनियर ऑफिसर। यानी कि डेफिनेशन की अगर बात करें तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट किसी भी कार्य, घटना, योजना, तथ्य आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया हुआ विवरण है जो किसी बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही रिपोर्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन की गई, इंक्वायरी की गई, या कोई भी ऐसा इवेंट या प्लानिंग फैक्ट्स के बारे में जो किसी सीनियर ऑफिसर को भेजा जाता है। और we can say that a report is a document that present information in an organized format for a specific audience and purpose. Although summaries of reports may be delivered orally, but the almost reports be in the form of written documents. Means रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो एक विशिष्ट दर्शकों और उद्देश्यों के लिए संगठित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करता है। हालांकि रिपोर्ट का जो सारांश होता है वो ओरली भी हो सकता है, यानी कि मौखिक रूप से भी हो सकता है, पर लेकिन रिपोर्ट अधिकतर जो होती है वो लिखित दस्तावेजों के रूप में होती है। कभी कभी कुछ मामलों में जो रिपोर्ट्स होती है मौखिक भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है, मौखिक इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं होती। कुछ मामलों में आप मौखिक रिपोर्ट दे सकते हैं या और भी रिपोर्टर दे सकते हैं मौखिक रिपोर्ट, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म होती है, जो अच्छी एक फॉर्म होती है, वो क्या होती है? वो एक रिटन शैली होती है, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट्स ही अगर रिपोर्ट्स का हो तो वो इफेक्टिव होता है। या रिपोर्ट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, प्रोजेक्ट, प्रोसेस और टेस्ट, हाउ दीज फैक्ट्स वर ascertained significance that have been drawn from them. Means किसी रिपोर्ट्स क्या है? किसी भी स्थिति, परियोजना या प्रक्रिया या परीक्षण के तथ्यों का, फैक्ट्स का लिखित विवरण है, यानी कि रिटन डिस्क्रिप्शन है। इन तथ्यों का पता कैसा लगाया गया और उनका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व क्या है? निष्कर्ष जो उनसे लिया गया हो। मीन्स कहने का है, मोटे शब्दों में अगर हम बात करें, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट जो भी में पुराने मामलों के ऊपर जो किसी एक रिपोर्टर ने तैयार की है, चाहे वो कोई कार्य है, चाहे वो किसी एक गोष्ठी है, चाहे वो कोई सम्मेलन है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, उनके ऊपर जो भी एक तरह से रिपोर्ट तैयार की गई है, एक तरह से जो रिपोर्ट तैयार की है उन विवरणों के ऊपर, वो सारा का सारा रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट हमेशा जो होती है वो उन सभी एक्टिविटीज़ या किसी भी ऐसे वर्क्स या कह सकते हैं हम एक तरह से उन इवेंट्स के ऊपर डिपेंड होती हैं जो पास्ट में घटित हो चुके हों, उनके ऊपर डिपेंड होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट को तब लिखा जाता है और उसी के ऊपर रिपोर्ट के बेसिस ही न्यूज़ तैयार होती हैं स्टूडेंट्स। किसी भी रिपोर्ट को कौन तैयार करता है और उसके क्या उद्देश्य होते हैं? Objective and preparation of any report. The head of any organization board of directors decide the preparation of any report or on which issue to prepare a report. A report can be an individual work and a committee can be formed for this. यानी कि किसी भी संस्थान के, जो भी एक संस्था है उसके मुखिया कोई भी, यानी कि मेन पर्सन या कोई भी निर्देशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तय करते हैं कि कैसे किसी भी रिपोर्ट को तैयार करना है या कराना है और कौन से मुद्दों पर तैयार कराना है। एक रिपोर्ट जो होती है वो किसी एक आदमी का भी काम हो सकता है या एक कमेटी भी इसके लिए बनाई जा सकती है। यानी कि मोटे शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, द हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्थान का
मुख्य आदमी, यानी कि संस्थान का मीन्स चाहे वो कॉलेज भी हो सकता है, कोई पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई और संस्थान जो बड़ा हो या छोटा हो, वो सब इसके अंतर्गत आ गए हैं। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है किसी रिपोर्ट को तैयार करना। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट इज टू कलेक्ट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय द पास्ट इश्यूज, इंसिडेंट, फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन एंड हैंड ओवर टू द सुपीरियर ऑफिसर सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन। मीन्स जो रिपोर्ट करने का पर्पज होता है, रिपोर्ट का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, वो उसका उद्देश्य है बीते हुए समय के जितने भी मामले हैं जिन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा कहा गया, उनके मुद्दों या किसी घटना की छानबीन करके उसकी बिल्कुल सटीक सूचना, सही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे किसी भी बड़े अधिकारी को सौंप देना ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो सके। यानी कि जो भी उसने वो रिपोर्ट सौंपी है उसके बेसिस वो उस पर क्या एक्शन लिया जाना है, एक ऐसे उसके बाद उस रिपोर्ट को एक बड़े अधिकारी को सौंप देते हैं ताकि उस पर कोई भी एक्शन लिया जाए, इसलिए रिपोर्ट लिखी जाती है। उसका मेन जो मोटो होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो इसलिए ही होता है। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो जनरली एक तरह से लोगों से छिपी हुई भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं, यानी कि उन वो आ जाती हैं सबके सामने। लेकिन कुछ सीक्रेट्स रिपोर्ट भी होती हैं स्टूडेंट्स। सम रिपोर्ट्स मे बी सीक्रेट, सम गवर्नमेंट्स वर्क आर दैट इज नॉट टू बी टोल्ड द पब्लिक। कुछ जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सीक्रेट भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ काम जो सरकार के हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के हैं, वो नॉट टू बी टोल्ड द पब्लिक, वो पब्लिक को नहीं बताए जाते। सच रिपोर्ट्स और वर्क, ऐसे जो काम हैं जो इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए थे, इस तरह के सीक्रेट वर्क से जुड़े होते हैं, आर कैप्ट सीक्रेट, गोपनीय रखे जाते हैं फ्रॉम द पब्लिक, आम जनता से। ओनली द गवर्नमेंट, केवल सरकार और स्पेशल पर्सन या कुछ स्पेशल जो विशिष्ट लोग हैं ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकार के, नो अबाउट दिस, इसके बारे में जानते हैं। बट सम रिपोर्ट्स आर ओपन, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ओपन होती हैं, यानी कि एक तरह से जिन्हें सब जानते हैं, टू द पब्लिक, वो आम जनता के लिए ओपन होती है। विच कैन बी रीड थ्रू इंटरनेट और मैगजीन्स, जो हम या और कोई भी इंटरनेट या मैगजीन के थ्रू पढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, मोटी सी बात है कहने की मीन्स यहाँ पर, कि कुछ रिपोर्ट जो होती है वो सीक्रेट होती हैं, सरकार के भी या किसी भी संस्थान के भी, किसी कॉलेज के, किसी कंपनी के कुछ सीक्रेट्स प्रोजेक्ट होते हैं जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी जो रिपोर्ट होती है वो गोपनीय रखी जाती हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी होती हैं जो आम लोगों को जानते हैं सब उनके बारे में, वो जनरली सामान्यतः आपको कहीं भी पढ़ने या देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैगजीन में किसी पर्सन के बारे में रिपोर्ट, किसी संस्थान के बारे में, किसी और छोटी संस्था, किसी बड़ी संस्था के बारे में कोई भी एक तरह से बातें, वो सब आपको मैगजीन के थ्रू पढ़ने को मिल जाती हैं। इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में, गवर्नमेंट के बहुत सारे कामों के बारे में आप जानकारी इंटरनेट के थ्रू ले सकते हो। वे ओपनली होती हैं सबके लिए, वो एक तरह से सब उनके बारे में यानी कि जान सकते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो सीक्रेट्स होती हैं, उनके बारे में सरकार किसी को भी नहीं बताती, ना वो संस्थान बताता, चाहे वह कॉलेज हो, चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई ऐसा भी कोई वो गोपनीय होती हैं। उन्हें वे अपनी बातें में ये उसकी किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। अब किसी भी जो रिपोर्ट होती है उसका फॉर्मेट या उसका शेप या उसका साइज कैसा होता है, वो रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी है। कुछ प्री प्रिंटेड भी होती हैं जो पहले से प्रिंट होती है, कुछ मेमोरेंडम टाइप होती हैं रिपोर्ट जो होती हैं। यहाँ पर लिखा देयर इज नो फिक्स साइज ऑफ फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट का कोई भी फिक्स साइज या फॉर्मेट नहीं होता। बिकॉज आ रिपोर्ट कैन बी 1 पेज एंड कैन बी ऑफ 1000 ऑफ पेजेस, क्योंकि एक रिपोर्ट 1 पेज की भी हो सकती है और 1000 पेज की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट, ये उस रिपोर्ट के प्रकार पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द रिपोर्ट रिलेटेड टू द मीटिंग एंड सेमिनार्स आर स्मॉल, जो रिपोर्ट्स होती हैं किसी मीटिंग से या किसी सेमिनार से रिलेटेड, वो अक्सर कैसी होती हैं, वो छोटी होती हैं। बट द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी केस विच इज सबमिटेड टू द इंक्वायरी कमेटी या आर ऑफ्टन लार्ज, लेकिन जो रिपोर्ट होती है किसी इन्वेस्टिगेशन, किसी जांच से जुड़ी किसी भी केस के, जो किसी भी इंक्वायरी कमेटी को सबमिट की जाती है, वो अक्सर कैसी होती है, वो बड़ी होती है। यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ कि किसी भी रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है, जो साइज होता है, वो उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जो रिपोर्ट्स होती हैं वो लैब से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि जांचों से,
जो लैब होती है जहाँ पे ब्लड वगैरह की जांचें होती है, तो वो जो प्री प्रिंटेड होती है वो, या कोई मेमोरेंडम टाइप होती है, कोई इन्फॉर्मेशन टाइप होती है, तो वो रिपोर्ट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फॉर्मेट और उसका साइज उस रिपोर्ट का। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको किसी भी रिपोर्ट की डेफिनेशन डिफर टाइप से मैंने बताई आपको। मैंने उसके जो कोई भी रिपोर्ट होती है उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए यूज होती है वो बताई मैंने आप लोगों को। उसकी ये जो भी मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है, उसके नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फीचर्स के साथ जो उसकी विशेषताएं होती है लेकर आऊँगा स्टूडेंट्स। बाय।